नमस्कार दोस्तों, मैं पवन, आपका दोस्त और होस्ट। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरठ के सौरभ कुमार हत्याकांड में सौरभ की हत्या करने के बाद भी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को पछतावा नहीं हुआ। वह जश्न मनाने के लिए हिमाचल में पहुंच गए थे। यहां जमकर जश्न मनाया। मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ कुमार की हत्या के आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। सौरभ की हत्या के बाद आरोपियों को बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। सौरभ की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ हिमाचल प्रदेश के कसोल में रंगों की होली खेली। होली के दिन कसोल के एक रिसोर्ट में मुस्कान और साहिल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेव पार्टी में डीजे पर दोनों होली के रंगों में सरोबार होकर जमकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। ब्रह्मपुरी पुलिस ने इस वीडियो को भी जांच में शामिल कर लिया है। उनके साथ गए कैब चालक से भी पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। ब्रह्मपुरी के इंदिरानगर निवासी सौरभ राजपूत लंदन में एक बेकरी में नौकरी करता था। 2 साल बाद वह 24 फरवरी को अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 6 साल की बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने आया था। उसने 25 फरवरी को मुस्कान और 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। बेटी के जन्मदिन पर पीहू संग मुस्कान और सौरभ ने खूब डांस किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ को और अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करने का षड्यंत्र पहले ही रच लिया था। इसके लिए चाकू, उस्तरा, नशीली दवाई, पॉलीथीन आदि सामान पहले ही खरीद लिया था। दोनों ने 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देकर मुस्कान और साहिल शुक्ला 5 मार्च को ही घूमने हिमाचल प्रदेश चले गए। वहां उन्होंने शिमला, मनाली, कसोल वैली आदि स्थानों पर मौज मस्ती की। 14 मार्च को होली के दिन मुस्कान और साहिल ने जमकर जश्न मनाया था। इस बाबत वीडियो को वायरल होने पर शहर में तमाम चर्चाएं होने लगीं। मुस्कान और साहिल शुक्ला नशे के आदी हो चुके थे। सौरभ की हत्या करने के बाद भी दोनों को पछतावा नहीं हुआ। वे जश्न मनाने के लिए हिमाचल में पहुंच गए। होली और धुलेंडी का जश्न भी मनाया। जश्न मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी जानकारी लगने पर ब्रह्मपुरी थाने की पुलिस जांच करने में जुट गई थी। पता कराया जा रहा था कि हत्या करने के बाद दोनों कहां कहां पर गए थे और उनके संपर्क में कौन कौन था। सौरभ हत्याकांड में साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस की एक टीम शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गई। टीम वहां पर मुस्कान और साहिल शुक्ला के उन सभी ठिकानों पर जाएगी जहां पर दोनों ठहरे हुए थे। मुस्कान और साहिल 17 मार्च को हिमाचल से लौटे। 18 मार्च को मुस्कान ने अपनी मां कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी से झूठ कहा कि सौरभ की उसके परिजनों ने हत्या कर दी है। पिता के बार बार पूछने पर आखिरकार मुस्कान ने अपने गुनाह स्वीकार करते हुए बताया था कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की है। इसके बाद परिजनों ने मुस्कान को साथ लेकर ब्रह्मपुरी थाने पर जाकर हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने ब्रह्मपुरी की मास्टर कॉलोनी में रहने वाली साहिल शुक्ला को भी गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर ब्रह्मपुरी में ही किराए के मकान में ड्रम में सौरभ का शव बरामद कर लिया। सौरभ के भाई बबलू कुमार की ओर से मुस्कान और साहिल शुक्ला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। मुस्कान और साहिल का जश्न मनाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जो कसौल मनाली का बताया गया है। पुलिस ने इसे जांच में शामिल किया है। एक टीम को शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश भेजा गया था। टीम शिमला, मनाली, कसौल वैली आदि जहां पर दोनों हत्यारोपी ठहरे थे वहां से उनके साक्ष्य हासिल करेगी। वहां से सीसीटीवी फुटेज आदि भी ली जाएगी। ये कहना डॉक्टर विपिन ताडा एसएसपी का है। जानकारी के अनुसार मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार की 4 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी सहित शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने 4 मार्च को शव को 15 टुकड़े में ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी। मंगलवार को प्रमोद कुमार और मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ का शव बरामद किया है। लंदन में नौकरी कर रहा ब्रह्मपुरी के इंदिरानगर की मास्टर कॉलोनी निवासी सौरभ कुमार 24 फरवरी को अपने घर लौटा था। दरअसल
25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए वह वापस आया था। साथ ही 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन था। दोनों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इसके बाद 4 मार्च की रात यह कहानी पूरी तरह बदल गई। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाया और सौरभ की हत्या कर दी। फिर उस तरह से शव के टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट का घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया। सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में काम करता था। वह अक्सर विदेश में जाता रहता था। वर्ष 2020 में लंदन के एक मॉल में नौकरी करने लगा था। वर्ष 2016 में सौरभ का मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह हुआ था। दोनों की 5 साल की बेटी पीहू है। सौरभ पत्नी और बेटी के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में 3 साल से किराए पर रह रहा था। पिता मुन्ना लाल, भाई बबलू और माँ रेनू ब्रह्मपुरी में ही अलग रह रहे थे। कान का परिवार भी उसी मोहल्ले में रहता है। वह अपनी बेटी को अक्सर मायके छोड़ देती थी। हालांकि वारदात के दिन पीहू घर में ही थी और बराबर के कमरे में सो रही थी। हत्यारोपी साहिल शुक्ला सीए है और पड़ोस में ही रहता है। सौरभ नौकरी के कारण कई महीनों के बाद आता था। इसी वजह से साहिल शुक्ला और मुस्कान की नजदीकियां बढ़ गई थीं। जांच में सामने आया कि सौरभ की हत्यारोपी पत्नी मुस्कान उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने इस पूछताछ में दिल दहला देने वाले खुलासे किए। हत्या करने के बाद साहिल ने 24 घंटे तक कटा सिर और कलाइयों को से कटे हाथ अपने घर पर अपने कमरे में रखे, वहीं सोया। वहीं सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान उसी बेड पर सोई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नवंबर 2024 में सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाई थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव-गांव जाकर यह पता किया था कि जानवर के मरने पर उसे कहां दबाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद वह सौरभ का शव वहां दबा सके और किसी को इसका पता भी न चले। 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्चे के नींद की दवाइयां कहीं नहीं मिलती हैं। इसके बाद उसने गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ साल्ट और देखे। इन्हें उसने डॉक्टर के पर्चे पर खुद लिखा। वह प्रेमी के साथ खैर नगर पहुंच गई और नींद व नशे की गोलियां ली। दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए में उस्तरा और पॉली बैग खरीदे। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेनू के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की व अन्य नशीली दवाइयां मिला दी। इसके बाद सौरभ सो गया। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस तरह से पहले उसकी गर्दन काटी, उसके बाद हाथ और कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की योजना शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग स्थान पर फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने घर कमरे में रखा, मगर उन्हें ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर रखे रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग में रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ ले आया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल बनाकर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वारदात से कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल से मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिलाई थी, ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके, लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद कोफ्तों में नींद की गोलियां मिलाई गईं। मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था और इसकी शिकायत फोन पर सौरभ से की थी। इस पर सौरभ ने मुस्कान को खरी खोटी सुनाई थी। उसने 2021 में तलाक के कागज भी तैयार करा लिए। हालांकि बाद में दोनों के बीच सहमति बनी कि तलाक नहीं लेंगे और बेटी के जीवन को देखते हुए साथ साथ रहेंगे। इसके बावजूद मुस्कान ने साहिल से मिलना नहीं छोड़ा। जब सौरभ वहां आता था तो वह साहिल से नहीं मिलती थी, लेकिन उसके जाते ही फिर मिलने लगती थी। इस बार साहिल साल बाद लंदन से मेरठ आया था। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।
आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।